हेरिडिटी चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है और नेम है इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन। देखो बच्चे, इसका मीनिंग क्या है कि हमें डिटरमाइन करना होता है, पता लगाना होता है कि जो पेरेंटल जनरेशन से जो नेक्स्ट जनरेशन हमें ऑब्टेन होगी उसमें बर्थ करने वाला जो बेबी है, बेबी बॉय या बेबी गर्ल की हम बात करते हैं, उनकी कितने परसेंटेज चांसेस है कि कौन बर्थ करेगा। तो इसको समझने के लिए हमारे पास टॉपिक होता है सेक्स डिटर्मिनेशन। और मेनली हमें ये इस टॉपिक में सीखने को मिलता है कि जो बेबी बॉय या बेबी गर्ल बर्थ कर रही है उसके पीछे रेस्पॉन्सिबल कौन है, मदर या फादर, मेन रेस्पॉन्सिबल कैरेक्टर कौन सा है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। लेकिन इसको समझने से पहले हमें कुछ टर्म्स समझनी है, हमें समझना होता है इसमें मेनली जैसे कि आप ये जानते हो कि अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी में अगर आपसे पूछा जाता है टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं तो आपका आंसर क्या होता है 46। कितने क्रोमोसोम्स होते हैं 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। और वहीं पे इसको पेयर में लिखा जाता है तो कैसे लिखते हो 23 पेयर। कितने क्रोमोसोम होते हैं 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। अब क्या है कि इन क्रोमोसोम्स को डिवाइड कर लिया जाता है 2 पार्ट्स में। इनमें से एक कैटेगरी को बोला जाता है ऑटोसोम्स, क्या लिखते हो ऑटोसोम्स, और एक इसमें हमारे पास कैटेगरी रहती है एलोसोम्स इसमें नेम आता है। तो ये ऑटोसोम और एलोसोम क्या है इसके बारे में अभी हम समझेंगे। तो मैंने हेडिंग लगाई है सेक्स डिटर्मिनेशन, डिटरमाइन करना, पता लगाना कि जो पेरेंटल जनरेशन से मिलने वाली न्यू जनरेशन है उसमें कितने परसेंटेज चांस रहते हैं मेल और फीमेल बॉडी के बर्थ करने के। तो मैंने बताया ह्यूमन बॉडी में टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं 46 क्रोमोसोम, और पेयर में कितने होते हैं 23 पेयर। इनको डिवाइड कर लिया 2 पार्ट्स में, फर्स्ट इज ऑटोसोम एंड सेकेंड वन इज एलोसोम। यहाँ तक पहले नोट करें। अभी हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि ऑटोसोम्स और एलोसोम्स क्या होते हैं। तो अभी अगर हम बात करें तो इसमें फर्स्ट है हमारे पास ऑटोसोम, है तो क्रोमोसोम का टाइप ऑटोसोम्स। इसका मीनिंग क्या है, इसमें आप ये समझते हो कि हम बात कर रहे हैं टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं और पेयर में हमने इसको कैसे लिखा था 23 पेयर। ये जो 23 पेयर क्रोमोसोम है इनमें से अगर हम बात करें 22 पेयर क्रोमोसोम की, 22 पेयर क्रोमोसोम, 22 पेयर जो क्रोमोसोम है तो ये क्या होते हैं, ये ऑटोसोम होते हैं। इनको हम क्या बोलेंगे, इनको बोलते हैं ऑटोसोम, ठीक है। और आपसे पूछा जाए इनका रोल क्या होता है मेनली, तो बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल जो क्रोमोसोम है वो 22 पेयर होते हैं, ठीक है ना। ये वाले ग्रोथ कह लो या डेवलपमेंट कह लो, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल जो है 22 पेयर क्रोमोसोम, इनको क्या बोलते हैं ऑटोसोम। टोटल थे 23, उनमें से कितने हमारे पास यहाँ पे हमने नोट किए 22 पेयर। तो आपको हो गए 1 पेयर जो क्रोमोसोम है इसका क्या रोल है 1 पेयर क्रोमोसोम। तो ये जो 1 पेयर क्रोमोसोम है इसी को बोलते हैं बच्चे एलोसोम। क्या बोलते हैं एलोसोम। अभी मैंने एक कैटेगरी लिखी थी ना थोड़ी देर पहले कि एलोसोम और ऑटोसोम। तो ऑटोसोम तो होते हैं 22 पेयर क्रोमोसोम जो बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ, और ये कॉमन होते हैं। इस आपको ये भी बात ध्यान रखनी है, ये जो 22 पेयर क्रोमोसोम है ये कॉमन होते हैं दोनों में क्या, ह्यूमन बॉडी की हम बात कर रहे हैं यानी कि मेल और फीमेल दोनों में जो 22 पेयर क्रोमोसोम है ये कॉमन होते हैं, सेम होते हैं। लेकिन ये जो 1 पेयर क्रोमोसोम है ये डिफरेंट होता है, ये अलग होता है दोनों में, मेल में अलग है और फीमेल बॉडी में ये अलग क्रोमोसोम होते हैं। अब 1 पेयर में मतलब कितने बात करते हैं अपने, कितने क्रोमोसोम आ जाएंगे 2 आ जाएंगे। तो मेल में अगर हम बात करें जो 1 पेयर क्रोमोसोम है इसको डिनोट किया जाता है XY, और फीमेल बॉडी में अगर हम बात करें 1 पेयर क्रोमोसोम को कैसे डिनोट करते हैं XX से डिनोट करते हैं बच्चे।
तो ये 1 पेयर क्रोमोसोम दोनों में डिफरेंट होता है, मेल और फीमेल में। मेल में इसको एक्स वाई से डिनोट करते हैं और फीमेल में इसको एक्स एक्स से डिनोट करते हैं। और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन आपसे कि मेल के लिए जो क्रोमोसोम है उसका सिंबल क्या है, तो आप बताते हो एक्स वाई। नेक्स्ट टाइम क्या पता फीमेल के लिए पूछ ले, तो आपको ये पता होना चाहिए। अभी हमें मेल और फीमेल ये जो बॉडी से मिलने वाले क्रोमोसोम्स हैं इनके बीच में क्रॉस करवाना है। सेम वही पैटर्न जो हमने 3 लॉज में सीखा था। और हमें ये देखना होता है कि कितने परसेंटेज चांस रहते हैं बेबी बॉय और बेबी गर्ल के बर्थ करने के, ठीक है ना। तो यहाँ तक नोट करें आप, ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। चलिए अभी हम समझते हैं कि कैसे इनके बीच में क्रॉस करवाते हैं। तो हमें डिटरमाइन करना है, पता लगाना है। तो मेनली यहाँ पे आप राइट करते हो मेल और यहाँ क्या राइट करोगे, फीमेल, है ना। पेरेंटल जनरेशन की हम बात कर रहे हैं। पेरेंटल जनरेशन में कैसे शो करते हो, मेल के लिए एक्स वाई है और फीमेल को किससे डिनोट करते हो, एक्स एक्स से डिनोट किया जाता है। कौन सी जनरेशन बता रहे हो, पेरेंटल जनरेशन। कौन सी जनरेशन है बच्चे, पेरेंटल जनरेशन है। और पेरेंटल जनरेशन से क्या मिलते हैं, है ना। तो आपका आंसर क्या होगा, गैमेट्स ऑब्टेन होते हैं। क्या ऑब्टेन होते हैं, गैमेट्स। अब जरा मेरे को ये बता दो, ये होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, ये क्रोमोसोम कैसे हैं। तो बच्चे ये एक्स और ये वाई है, दोनों डिफरेंट है। और डिफरेंट के लिए क्या टर्म आता है, अब तो सीख गए होगे ना, बहुत बार ये रिपीट कर लिया वर्ड हमने। इसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस। क्या बोलते हैं, हेट्रोजाइगस। बट ये देखो जरा, एक्स एक्स सेम है, तो ये कैसे हैं क्रोमोसोम, तो आप बताते हो होमोजाइगस। ये कैसे हैं, होमोजाइगस है। तो अगर ये हेट्रोजाइगस है तो यहाँ पे कितने गैमेट्स मिलेंगे आपको, 2 गैमेट्स मिलेंगे, एक्स एंड वाई। यहाँ पे अगर ये होमोजाइगस है तो इससे कितने आपको क्रोमोसोम ऑब्टेन होंगे या गैमेट्स मिलेंगे, एक्स ओनली सिंगल, क्योंकि ये दोनों कॉमन है तो एक बार इसको डिनोट करते हैं। अब इन गैमेट्स के बीच में क्या करवाना है, क्रॉस। ध्यान रखना ये क्रॉस का सिंबल है और ये एक्स क्रोमोसोम है, ध्यान रखना ये क्रोमोसोम हमने यहाँ से नोट किया। क्रॉस करवाना है तो क्रॉस करवाने के लिए हमें क्या करना होता है, लीनियर डायग्राम बनाना होता है। पहले इस x को क्रॉस करवाना है x के साथ और फिर ये y जो है इसका क्रॉस करवाना है x के साथ और फिर इसको हम लिख लेंगे। ये फर्स्टली मैंने क्या लिखा, x को किससे क्रॉस करवाया, x से, और y को किससे क्रॉस करवाया, x से, तो क्या लिखा जाएगा, xy। तो ये जो आपको जनरेशन मिली है ये कौन सी है हमारे पास, हाँ, है ना, F1 जनरेशन की हम बात करें, F1 जनरेशन। और इसमें क्या ऑब्टेन किया आपने कि ये जो है ये किसको डिनोट करता है, फीमेल को, फीमेल बॉडी के लिए, और ये क्या होता है, मेल के लिए। और इस बेस पे आप बता सकते हो कि कितना रेशो है इनका, तो आप बताते हो फीमेल जो है इसके बर्थ करने के जो चांसेस है 1 रेशो है और इसका भी कितना चांसेस है, 1 रेशो में रहेगा। अगर आप इसको परसेंटेज के बेस में बताओगे तो क्या बताते हो, 1% मतलब अगर टोटल 100% है तो उसका हाफ हाफ हो जाएगा। ये कितना होएगा, 50%, और ये भी कितना रहेगा, 50%। यानी कि 50-50% चांस हैं कि जो बेबी बर्थ करेगा वो फीमेल होगा या मेल होगा। आपको ये ध्यान रखना है बच्चे। यहाँ पे एक चीज़ समझो ज़रा, मैं ये बता रहा हूँ कि फीमेल से आपको परमानेंट हमेशा के लिए अगर हम बात करें कौन सा क्रोमोसोम मिलेगा, एक्स मिलेगा। और वहीं अगर हम बात करें मेल जो बॉडी है उससे अपने को जो क्रोमोसोम मिलते हैं दैट इज़ ऑफ 2 टाइप, एक्स एंड वाई। तो ये तो फिक्स ही है ना कि फीमेल बॉडी से अपने को मिलने वाला क्रोमोसोम तो एक ही है परमानेंट, वो क्या है, एक्स है। लेकिन मेल से 2 क्रोमोसोम मिल रहे हैं, तो मेल का जब एक्स फीमेल के एक्स से क्रॉस करता है, फ्यूज़ करता है, तो उस कंडीशन में बर्थ करता है कौन, फीमेल। ये जो एक्स वाई है ये क्रोमोसोम किस में प्रेजेंट है बच्चे, अगर आप समझ पा रहे हो तो रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में हमने सीखा था, ये स्पर्म सेल के लिए हम बात कर रहे हैं। और एग सेल में कौन सा क्रोमोसोम है, तो आप बताओगे एक्स क्रोमोसोम है। एग सेल की हम बात करें तो स्पर्म सेल अगर एक्स जो है, एग सेल एक्स को फर्टाइल करेगा तो फीमेल बॉडी जो है फीमेल बेबी बर्थ करेगा। अगर वाई जो है स्पर्म सेल एक्स एग सेल को फर्टाइल करता है तो उस कंडीशन में कौन बर्थ करता है, मेल बॉडी बर्थ करती है। तो मैं यहाँ से आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे को ज़रा ये ऑब्जर्व करके बता दो कि
ये जो है F1 जनरेशन कह लो या जो नेक्स्ट जनरेशन है, इसमें बर्थ करने वाली जो फीमेल बॉडी है या मेल बॉडी है, इसके लिए दोनों में से कौन रेस्पॉन्सिबल है? मेल यानी कि फादर या फीमेल यानी कि मदर? फीमेल बर्थ करेगा या मेल बर्थ करेगा, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? तो आपका आंसर क्या होगा? मेल बॉडी जो होती है वो रेस्पॉन्सिबल होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से तो फिक्स है कि आपको एग सेल में क्या मिलने वाला है, हमेशा के लिए एक्स क्रोमोसोम ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मेल बॉडी में एक टाइम आपको क्या मिल सकता है एज अ स्पर्म सेल? वो उसमें कौन सा क्रोमोसोम हो सकता है? एक्स क्रोमोसोम, या उसमें क्या हो सकता है? वाई क्रोमोसोम हो सकता है। तो इस बेस पे हमें पता लगता है कि जो जनरेशन है वो बर्थ कौन करेगा, फीमेल या मेल बॉडी। तो रेस्पॉन्सिबल इसके लिए कौन होता है? बात करें तो मेल बॉडी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। ये आपको इसमें ध्यान रखना होता है बच्चे। छोटा सा टॉपिक था लेकिन इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है ना। आप इसको लर्न करोगे, दोबारा अच्छे से बना के देखोगे, ड्रॉ करके देखोगे। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे को आप ज़रूर कमेंट करके बताना। ये आज का एक छोटा सा और टॉपिक था, दैट इज़ सेक्स डिटर्मिनेशन। अभी मैं आपसे क्वेश्चन पुट करता हूँ और इसके आंसर मेरे को आप कमेंट करके बताना कि अगर मैं आपसे पूछूं कि सेक्स डिटर्मिनेशन में जो है, हमने एक बात पढ़ी थी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं। आज का मेरा पहला क्वेश्चन इस वीडियो में क्या है? टोटल क्रोमोसोम, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। एक तो आपको ये बताना है। सेकंड क्वेश्चन आपको ये बताना है कि एलोसोम क्या है? एलोसोम, या फिर आप ये बता देना कि जो एलोसोम है उसमें टोटल कितने पेयर क्रोमोसोम होते हैं, है ना। कितने पेयर क्रोमोसोम होते हैं आपको ये बताना है इसमें। थर्ड क्वेश्चन आपसे ये है कि जो मेल बॉडी है उसके लिए अगर हम बात करें, जो गैमेट्स हैं या क्रोमोसोम्स हैं उसको कैसे डिनोट करते हैं। ऑप्शन आपके पास फर्स्ट है XY या XX। मैंने पूछा है मेल बॉडी के लिए क्रोमोसोम्स कौन से रहेंगे, किससे डिनोट किया जाता है, तो आपको आंसर बताना है इन दोनों में से, ठीक है ना। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं, आपको इनके आंसर बताने हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करोगे, है ना। अपने फ्रेंड्स के साथ, जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ शेयर करना ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट मिल सके। समर वेकेशंस के अंदर अगर आप ये वीडियोज़ को अच्छे से देख रहे हो तो जब क्लासेस आपकी स्टार्ट होंगी तो वहाँ पे आपको डबल बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपने पहले से चैप्टर को सुन रखा होगा तो समझने में आसानी हो जाती है, ठीक है ना। रेगुलर वीडियो को देखो, एंड तक देखा करो, बीच में स्किप नहीं करना होता। अगर मैं स्लो बोलता हूँ तो आप वीडियो को फास्ट कर सकते हो, ठीक है ना। अपने अपने बेस पे आपको जैसे कन्वीनियंस मिली हुई है, सुविधा मिली, आप वैसे इसको यूज़ में ले सकते हो बच्चे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।